लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला दारू वाला। गली गली चौराहे पर रे खोली इसने वाइन शॉप, और सपना दिल्ली के लंदन बनने का था जो मर गई हॉप, और बच्चे बच्ची चीयर कर रहे थे दिल्ली में भर प्याला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला दारू वाला। दिल्ली वालों से कहना चाहूंगा, फ्री का चक्कर जाल डाल बैठा ये दुश्मन की गोदी, और मित्र लगे इसे पाक चीन और शत्रु लगे योगी मोदी। वर्ल्ड क्लास दिल्ली को इसने बना दिया मदिराशाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला दारू वाला। दिल्ली वालों को कहना चाहता हूँ कि पिला पिला के दारू इसने लूटा दिल्ली वालों को, और माल लूट का बांट दिया बांग्लादेशी रोहिंग्या वालों को, और दारू पिला के योग सिखा। बताइए ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ बोलता है दारू के साथ दारू, और दूसरे तरफ बोलता है कि मैं योग भी सिखाऊंगा। ये कैसा कॉकटेल बनाया इसने? दारू पिला के योग सिखा, जनता को मूर्ख बना डाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला दारू वाला। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन को लेके। दिल्ली इलेक्शन का जो माहौल है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। लगातार पार्टियां हैं वो जो चुनावी दावे और वादे कर रही हैं। इसी बीच सुनने में आ रहा है सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी है वो भी महिलाओं को 2500 रुपये या 3000 रुपये दे सकती है, और 5 गारंटी की बात कर रही है, जिसमें जो एक तरह से युवा है उनकी नौकरी की भी बात कर रही है। इसी मुद्दे पे जनता से बात करेंगे, जनता की क्या राय है और जनता क्या किसको देखना चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में। क्या नाम हो सर आपका? श्याम नारायण पांडे। क्या लगता है सर किसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? चुनावी माहौल है वो। चुनावी माहौल तो अब केजरीवाल आने वाला नहीं है। केजरीवाल नहीं आने वाला? नहीं, ये शुरू झूठ बोला कि लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को सड़क बनाएंगे, कुछ नहीं किया। अब जनता का मूड बदल चुका है। अब यहाँ पर मोदी जी का सरकार आएगी। काम होने वाला है। काम किया है, काम नहीं किया है। तुम्हें नहीं पता है? दारू नहीं दिया, तुम्हें नहीं मिला दारू? पंडित जी को दारू मिला है, तुम लोगों को नहीं मिला? दारू बांटे हैं, और उसके बाद फ्री बसें की हैं। 37,000 करोड़ तो घाटे में चली गई है। और बिजली पानी फ्री है, वो भी घाटे में है। बिजली पानी का फायदा जो है किराएदारों को मिलता नहीं है, जो बाहर से आवास वाले आते हैं यहाँ कमाने खाने के लिए। तो केजरीवाल जी आपने किया क्या है? 1000 रुपये पंजाब में दे नहीं पाते हो, 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात करते हो। महिलाएं मारेंगे और गिरा के कह रहे हैं हमारे तो महिलाएं हमारी बहनें हैं। तुम्हारी बहन है, एक बार पूछ लो बहन है कि नहीं है। और भाइयों का क्या? मुताबिक सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को 2500 या 3000 रुपए दे सकती है। अरे भैया लालच देके ये लोग लालच देके तो राजनीति होती है। पहले जो है वहाँ पे यूपी में बोला 8500 रुपए देंगे, 8500 रुपए कहाँ गए? मिला किसी को? अब यही केजरीवाल जी वही जुमलेबाजी कर रहे हैं। हाँ, जुमलेबाजी। पंडित साहब क्या कहेंगे? दिल्ली में चुनावी माहौल है वो गरमाया हुआ है, किसकी तरफ जनता है और जो माहौल है वो जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जाते हैं, तो उसका एक ही तरह का स्वाद ले लेके आपका दिमाग सड़ जाता है, तो आप रेस्टोरेंट चेंज कर लेते हैं। तो केजरीवाल का भ्रष्टाचार को इतना सर खा गया लोगों का, तो अब जनता चाहती है कि केजरीवाल को बदला जाए और एक बार भाजपा को दिया जाए, क्योंकि शीला दीक्षित जी का भी स्वाद चख चुके हैं लोग, केजरीवाल का भी चख लिया कि किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आप बताइए कि आपको और मेरे को या इनको उनको सुप्रीम कोर्ट ने जेल में क्यों नहीं डाला? क्या कानून, संविधान, अंबेडकर का कानून किसी को बेवजह जेल में डाल सकता है? क्या पुलिस बेवजह किसी को टच कर सकती है? जब हम लोग एक महिला को टच नहीं कर सकते, गैर कानूनी पुरुष को टच नहीं कर सकते, तो केजरीवाल को कानून कैसे टच कर लिया? इसका माने तो केजरीवाल ने कुछ गलत किया, उसके मंत्रियों ने किया, तब ना वो जेल गया। इसीलिए मेरा कहना है कि सब केजरीवाल को देख लिया, अब मोदी जी को भी देख लिया लोगों ने कि किस तरह से देश में विकास किया उन्होंने। इसलिए अब दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, विश्व स्तरीय बननी चाहिए, जो कि नहीं है। केवल नई दिल्ली का एरिया ठीक ठाक है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार भाजपा को मौका दिया जाए और दिल्ली को पूर्ण विकसित किया जाए। अच्छा, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे अशोक विहार में, तो उन्होंने जिस तरीके से केजरीवाल पे और शीश महल पे हमला किया, उसके बाद केजरीवाल ने भी कह दिया कि 20 लाख के तो खुद सूट पहनते हैं, इतने बड़े खुद के जो प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, उन्होंने भी सीधे दावा ठोक दिया।
प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं ना, तो वो देश की सेवा करते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री है, कोई भिखमंगा देश के प्रधानमंत्री नहीं है। वो भारत एक गौरवमयी है। लेकिन ये जो अपना जो महल बनाया, इसने क्या बोला था कि मैं आम आदमी हूँ, और ये एक आम आदमी जिसको जनता की सेवा करने के लिए आया, या तुम राजा का सुख भोगने के लिए आए हो? हैं? तो मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री रह के अगर आप अच्छा आवास में रह सकते तो ये क्यों नहीं रह सकते? नहीं, प्रधानमंत्री का घर जो ये बता रहा है ना, ये खाली अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपना मामला को ठंडा करने के लिए, ताकि मेरे को ना कहे, तो डाइवर्ट करना चाहता है। प्रधानमंत्री धरती के नीचे, धरती पर सोते हैं, बेड पे भी नहीं सोते, ये सोएगा। प्रधानमंत्री रोज सुबह उठ के योग करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये करेगा। इसका तोन तो निकला हुआ, इतना खा खा के पहले दुबला पतला स्लिम था, आज देखिए इसका पेट कहाँ जा रहा है, इसके गाल कहाँ जा रहे हैं। सारी जनता का माल लूट के खा गया, गुलाब जामुन की तरह गाल हो रहे हैं इसके। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोकपाल का नाम लेके आया था, तो क्या इसने अपने शासन में लोकपाल बनाया? तो इसने नहीं बनाया, लेकिन मैंने लोकपाल पे गीत बना दिया, वही गा रहा हूँ। अच्छा, क्या है इसमें गीत लिखा है सर आपने? लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। याद करो इसने ही दिल्ली में दंगा करवाया था, बंधक बना दिया दिल्ली को, ना खोला इसने ताला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। कितनी शर्म की बात है कि हमारा सीएम, जिसको कि लोग फॉलो करते हैं, वो दारू बांट रहा है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सीएम को। इसने दिल्ली वालों की नाक काट के रख दिया है, बेइज्जत कर दिया दिल्ली वालों को पूरी दुनिया में। और इसने क्या किया, लोग तो गली गली चौराहे पे पुलिस कर्मी को खड़ा करते हैं कि माँ बहन की सुरक्षा हो। इसने क्या किया, गली गली चौराहे पर रे खोली इसने वाइन शॉप, और सपना दिल्ली के लंदन बनने का था जो मर गई होप, और बच्चे बच्ची चीयर कर रहे थे दिल्ली में भर प्याला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। इतना देखिए, जब चाइना को अंग्रेजों ने कब्जा किया था, जब उपनिवेश बनाया था, तो उन्होंने भारत में अफीम की खेती की थी, और चाइनीज को जाके फ्री में अफीम खिलाया। और फिर जब उनको अफीम की आदत लग गई, तो वो अफीम बेचने लगे अंग्रेज लोग, और इस तरह करके अफीमची बना दिया और चाइना को कब्जा कर लिया। उसी तरह से दिल्ली में केजरीवाल क्या कर रहा है, बिजली पानी फ्री दो, बस फ्री दो, ये फ्री दो, वो फ्री दो, और उसके बाद में क्या करेगा, ये पूरे देश को पाकिस्तान और चाइना बना देगा, बर्बाद कर देगा। तो दिल्ली वालों से कहना चाहूंगा, फ्री का चक्कर जाल डाल बैठा ये दुश्मन की गोदी, और मित्र लगे इसे पाक चीन और शत्रु लगे योगी मोदी। वर्ल्ड क्लास दिल्ली को इसने बना दिया मदिराशाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। और अंत में कहना चाहूंगा दिल्ली वालों को, चुनाव आने वाला है, इसके कारनामों को याद रखना कि किस तरह से इसने दिल्ली में हर गली मोहल्ले को झील बना दिया, कचरा भर दिया, कूड़े के पहाड़ नहीं हटाए। यमुना जी को इतना बेशरम है कि ये टीवी चैनल पर आकर जनता को बोलता है कि मैंने दिल्ली से 5 वादे किए थे, वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मुझे 5 साल और दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। ये कितनी शर्मनाक बात है, ये कितनी गुस्सा दिलाने वाली बात है। ये तो हम लोग जो हैं, जो गुस्सा नहीं करते हैं, इसलिए शांत बैठे हैं। यदि दूसरे लोग होते ना, तो अभी तक तहस नहस कर देते। हाँ, तो मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूँ कि पिला पिला के दारू इसने लूटा दिल्ली वालों को, और माल लूट का बांट दिया बांग्लादेशी रोहिंग्या वालों को, और दारू पिला के योग सिखा। बताइए, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ बोलता है दारू के साथ दारू, और दूसरे तरफ बोलता है कि मैं योग भी सिखाऊंगा। ये कैसा कॉकटेल बनाया इसने,
दारू पिला के योग सिखा, जनता को मूर्ख बना डाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। अरे लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। महिलाओं को 21 रुपए देने की जो बात कह रहे हैं उस पे कितना विश्वास लगता है? फिर से बोलिए। महिलाओं को 21 रुपए देने की बात करें, साथ ही जो पुजारी और ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए वेतन देने का भी ऐलान कर दिया। ये जो इसका वादा है, जैसे कांग्रेस ने खटाखट वाला यूपी में वादा किया था, वैसा ही फिसड्डी निकलेगा। इसने पंजाब में जहां इसका पूरा राज्य है वहां पर नहीं दिया है, यहां पर ये धरने पे बैठ जाएगा चुनाव जीतने के बाद में और बोलेगा कि हमें मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं, दिल्ली को फंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको 21 से कैसे दूं, बिजली पानी फ्री कैसे करूं। तो मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं कि जब केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद मोदी जी का ही रोना रोएगा कि हमें फंड नहीं दे रहे हैं, तो जब मोदी जी से ही लेना है सब कुछ, तो हम लोग केजरीवाल को वोट क्यों दे, मोदी जी को ही वोट देना कि डायरेक्ट हमारा मोदी जी से लिंक रहेगा। इसलिए मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं कि इसके चक्कर में न फंसे, ये जंजाल है। और ये जो प्रधानमंत्री जी जो है ना बहुत पहुंचे हुए हैं, इनके सलाहकार भी एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, और उन्होंने इनको सलाह दिया है कि ये आप पार्टी नहीं है, ये आपदा पार्टी है, तो वो सोच समझ के ही बताया है। आप बुजुर्ग हैं, आपके लिए संजीवनी योजना का भी ऐलान किया करें, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए फ्री इलाज होगा और उनका जो फ्री है दवाई होंगी, जितनी भी सब चीजें दी जाएंगी उसमें। हम लोग भिखमंगे नहीं है जो इसका पैसा लेंगे तो ही जिंदा रह पाएंगे, कोई नहीं चाहिए हमें मोदी जी की सभी सुख सुविधा चाहिए। हम लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं क्योंकि मोदी जी ने सिखों का भी सम्मान किया, मुसलमानों का भी, जैनियों का भी, बौद्धों का भी, हिंदुओं का। अरे भारत पूरी दुनिया को सम्मानित कर दिया मोदी जी ने, पूरी दुनिया को किया। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, और अफगानिस्तान में जब गुरु ग्रंथ साहब संकट में फंसा तो अपने सिर पे रख के इज्जत के साथ लेके आए। ये केजरीवाल क्या कर सकता है? ये तो दिल्ली को बदनाम कर दिया, दिल्ली को गटर खाना बना दिया। याद रखिए आप लोग, जब कैसे बरसात में क्या होता, हम तो दिल्ली में रहते हैं ना, तो इसको वोट नहीं देना, इसको परख के देख लिया। जैसे हम लोग किसी होटल में जाते हैं खाने के लिए, बड़ा अच्छा स्वाद लगा तो कहते हैं फैमिली वालों को चलो दोबारा, तिबारा, चौबारा, 10 बार होटल में जाने के बाद उस होटल के बैरों से, उसके खाने से उगता जाते हैं। वैसे दिल्ली में जनता केजरीवाल से 10 साल में उगता गई है, और अब उस होटल की तरह इसकी सरकार को भी चेंज करके भाजपा को लाना चाहती है। क्या लगता है सर, किसकी तरफ माहौल है वो जाता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली का? देखिए, आपदा ला चुके हैं केजरीवाल, मोदी जी ने सही कहा है। इन्होंने कोरोना काल में आपदा लाई, फिर 2020 में ताहिर हुसैन इनका पैदा किया हुआ पार्षद दिल्ली में दंगे करवाए। अब केजरीवाल ने जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनको वोटर ID कार्ड बनवा के दिए। अब मोदी सरकार ने उनकी जांच के आदेश दिए तो पकड़े जा रहे हैं लोग, उन्हें भगाया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। कम कर रहे हो केजरीवाल कह रहे हैं। वो बांग्लादेशी तो इनके वोटर थे, वो तो कम होंगे ही अब। वही उन्हीं की वजह से तो केजरीवाल जीत रहे थे। बलसवा, डेरी, मुकंदपुर, अपना जहांगीरपुरी C ब्लॉक और ये शाहीन बाग, इन सब जगहों पर घुसपैठिए रह रहे थे, केजरीवाल को वोट डाल रहे थे, इनके विधायकों को जिता रहे थे। और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। दिल्ली में लोग बड़ा दंगे कर सकते हैं, बम ब्लास्ट कर सकते हैं। पठानकोट में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें विदेशी नागरिक पाया गया था, म्यांमार का बंदा पाया गया था जो रोहिंग्या था। अब सोच के देखो ना, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और यहाँ के लोगों और रोजगार के लिए भी वो खतरा है। केजरीवाल देश के लिए खतरा है, आपदा है वो। क्योंकि जब कोरोना काल आया था ना मैडम, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं थी, कोरोना काल था, तब ये यूपी बिहार के लोगों को भगा रहे थे, तब वो नहीं दिख रहा था। ये कह रहे हैं यूपी बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है। कहीं पे भी कोई जिक्र है LG के द्वारा या किसी नोटिफिकेशन में कि यूपी बिहार का नागरिक दिल्ली में नहीं रह सकता? सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार के लोग जो घुसपैठ करके आ गए, जिनका वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड बाहर का पाया जाता है या बन गया है, उनके पिताजी का नाम पूछो, पिताजी का कहाँ बना था तब पूछो, तो पता लग रहा है कि वो बांग्लादेश के नागरिक है। उन लोगों को निकालने की बात हो रही है। केजरीवाल इसीलिए खतरा है देश के लिए, क्योंकि वो घुसपैठियों का वोट लेके अपनी सरकार बनाना चाहता है दिल्ली में। और लेकिन दिल्ली की जनता ऐसे दंगाई को अब नहीं जिताएगी, क्योंकि ताहिर हुसैन की वजह से दिल्ली में दंगे हुए थे।
उमर खालिद की वजह से दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली को लॉस झेलना पड़ा था, देश की बदनामी हुई थी और कोरोना काल में हज़ारों लोग यहाँ मारे गए केजरीवाल की कुव्यवस्था की वजह से, अव्यवस्था की वजह से। आगे ऐसे ना दिन देखने हैं, दिल्ली को बचाना है तो भाजपा का कमल खिलाना पड़ेगा, जैसे लोकसभा में जिता के खिलाया गया जब ये जेल में था। तो परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन ही दिल्ली वाले अपने दिल में लेके बैठ गए, परिवर्तन निश्चित है। ठीक है, थैंक यू।